राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना से 11 से विभाजित है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है? तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का बताए थे, 11 का भी बताए थे, 7 का, सबका बताए थे। इसमें कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए जबकि इसकी ऊंचाई में 40% बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो आयतन है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो इसमें कितना परसेंट की कमी आ जाएगी? तो कमी इसका आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे इसमें सक्सेसिव लगेगा -20 और फिर ये बेलन का जो होता है आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एज होता है। मतलब यहाँ पे 8 2 बार आ रहा है, यहाँ पे सक्सेसिव लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। -36 और फिर +40 कीजिएगा, इसका सक्सेसिव निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इतना की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में इतना इतना के अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे बड़ी हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़े और छोटे के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 12, यानी जो भी आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। तो 12 का मल्टीपल यानी 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, तो कट रहा है, ये कट रहा है 4 से। 4 4 16 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए बना सकते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विदाउट पेन पेपर था वो। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी मान लीजिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, हम बोल रहा है ABCD है, ABCD और AB पैरेलल है और E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य में है। यदि AB का मान कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है और BC का मान कितना दिया हुआ है? 96। BC का मान दिया हुआ है 96 और AD का मान दिया हुआ है 37 और DC का मान कितना दिया हुआ है? DC का मान दिया हुआ है 53। अगर EF निकालने बोले तो यहाँ पे होता है DC माइनस AB बटा 2 होता है। तो यहाँ DC कितना है? 53 माइनस 45 की जगह कितना आएगा? 8 बटा 2 की जगह कितना आएगा? 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका दोनों का सबसे ये जो है बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इतना और इतना परसेंट की डिस्काउंट देने पे इसका मान कितना होगा? तो अंकित में इसका 85 हो जाएगा, क्योंकि एक मान लीजिए एक है उस पर 20% छूट दे रहा है, मतलब 80 हमको देना पड़ेगा और यहाँ पे 90 देना पड़ेगा, यानी 9 8 72, यानी 72 यानी और कितना बचा? 28 का मान कितना देगा? इतना। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम 154 का प्रथम संख्या, इसका कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सी। इसका हो जाएगा डी। इसको निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए और इसका निकालिएगा तो इसका आ जाएगा डी और इसका कितना आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा 62% की हानि हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सी। 20 का ये 4, इसको देखिए एवरेज है, एवरेज इसका निकालिए, इसका एवरेज निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 89 और फिर हो जाएगा 10 12 130 और 166, यानी कि तो 9 6 15 और 255 को 5 में 51 बार में कटेगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा और इसका हो जाएगा सी।
22 का हो जाएगा बी, 23 का हो जाएगा ए, 24 का हो जाएगा डी, 25 का हो जाएगा डी, 26 का ए हो जाएगा, 27 का कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा डी, 27 का डी, और 28 का कितना हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, और 29 का सी हो जाएगा, और 30 का ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग इसमें ईमानदारी पूर्वक बना के देखिएगा कि कितने सही हो रहा है।